प्रयागराज में गंगा के तट पर स्थित महाकुंभ का आयोजन पूरे भारतवर्ष में एक विशेष उत्सव के रूप में देखा जाता है। यह वह समय होता है जब हर कोने से साधु संत, श्रद्धालु और पर्यटक इस पवित्र भूमि पर आकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। हर तरफ शंखनाद, मंत्रोच्चारण और भक्ति की लहरें फैली हुई थीं। घाटों पर स्नान करती हुई भीड़, मंदिरों में बजती घंटियों की आवाज और आकाश में लहराते ध्वज पताकाएं महाकुंभ की दिव्यता को बयान कर रही थीं। इस बार महाकुंभ में भीड़ कुछ अधिक थी। मान्यता थी कि इस बार गंगा में स्नान करने से 100 जन्मों के पाप भी मिट जाएंगे। साधु संतों के शिविर चारों तरफ फैले थे। अखाड़ों के साधु अपने चमत्कार और तपस्या का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक अघोरी साधु का आगमन हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह साधु बाकी साधुओं से अलग था। उसकी लंबी जटाएं उसके कंधों से नीचे लटक रही थीं। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि एक बार देखने पर लगता था जैसे वे किसी अनदेखे संसार को देख रही हों। उसके शरीर पर राख मली हुई थी और वह एक त्रिशूल के सहारे चलता हुआ घाट की ओर बढ़ रहा था। जहां वह खड़ा होता वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। लोग उसे देखते और आपस में कानाफूसी करने लगते। कोई कहता यह साधु नहीं, कोई मायावी आत्मा है, तो कोई उसे देवदूत कहता। लेकिन उसका आना साधारण नहीं था। जब उसने गंगा के जल में अपना पहला कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे पानी ने उसे अपने में समेट लिया हो। चारों तरफ की भीड़ ने उसे देखा और उसके सम्मोहित करने वाले व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। एक सुंदर युवती जिसका नाम पारुल था, अपनी माँ के साथ स्नान कर रही थी। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, अगर आप भी ईश्वर को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जैसे ही उसकी नजर अघोरी साधु पर पड़ी, वह ठिठक गई। उसे ऐसा लगा कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि किसी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। उसकी माँ ने उसे टोका, पारुल इधर देखो। इतनी देर तक किसी साधु को देखना अशुभ होता है, लेकिन पारुल की नजरें साधु से नहीं हट रही थीं। वह धीरे धीरे उसकी ओर खींचती चली गई। अगली सुबह मेले में एक हंगामा मच गया। पारुल जो रात में अपनी माँ के साथ शिविर में थी, लापता हो गई थी। उसकी माँ ने पूरी रात उसे ढूंढा, लेकिन पारुल का कोई अता पता नहीं चला। लोगों ने इसे सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज किया, क्योंकि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में कभी कभी लोग गुम हो जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। ये अघोरी साधु अब घाट से हटकर एकांत में अपना शिविर बना चुका था। वह दिन भर ध्यान करता और रात में गंगा के तट पर घूमता। उसकी उपस्थिति से लोग असमंजस में थे। कुछ लोग उसे प्रणाम करते तो कुछ उससे दूर भागते। लेकिन एक बात निश्चित थी, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। दूसरी ओर पारुल के गायब होने की घटना ने लोगों को चौंका दिया था। उसकी माँ ने जब पुलिस से मदद मांगी तो उन्होंने इसे साधारण मामला मानकर छोड़ दिया। लेकिन फिर 3 दिन बाद एक और युवती गायब हो गई। इस बार यह घटना एकदम अलग थी। गायब होने से पहले उस युवती को भी अघोरी साधु के शिविर के पास देखा गया था। अब लोगों में खलबली मच गई। मेले में साधुओं और श्रद्धालुओं के बीच चर्चा होने लगी। यह अघोरी साधु जरूर कुछ अशुभ कर रहा है। किसी ने कहा शायद यह अपनी तंत्र विद्या के लिए युवतियों का उपयोग करता है। एक और आवाज उठी, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग उसका बचाव कर रहे थे। यह कोई साधारण साधु नहीं है, उन्होंने कहा। इसके आने के बाद से गंगा का पानी और भी शांत हो गया है। यह पवित्र आत्मा है। अघोरी साधु इन सब बातों से अनजान अपने काम में व्यस्त था। वह सुबह शाम ध्यान करता और कभी कभी गंगा के पानी में कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए अपनी मुट्ठी खोलता, जैसे कोई अज्ञात शक्ति को बुला रहा हो। उसकी रहस्यमयी गतिविधियों ने लोगों के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अघोरी साधु के बारे में कुछ और बातें सामने आने लगीं। लोग कहने लगे कि उसने पिछले कई महीनों से अन्न का एक भी दाना नहीं खाया है। वह केवल गंगा का जल पीता है और फिर भी उसकी ऊर्जा और शक्ति अद्वितीय है। कुछ ने कहा कि उन्होंने उसे रात में गंगा के ऊपर चलते देखा है। यहाँ कहानी में सस्पेंस गहराता है। एक और अघोरी का रहस्यमयी व्यक्तित्व और उसकी शक्तियाँ लोगों को प्रभावित कर रही थीं, तो दूसरी ओर लगातार हो रही गायबियों ने उसकी ओर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। अघोरी साधु के बारे में जानने के लिए कुछ साहसी लोगों ने उसका पीछा करने का निर्णय लिया। उन्होंने रात में उसे गंगा के किनारे मंत्रोच्चारण करते देखा, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, अघोरी ने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। उसकी गहरी लाल आंखें देखकर वे डर के मारे भाग खड़े हुए। महाकुंभ के इस अद्भुत वातावरण में जहां भक्ति और आस्था का बोलबाला था, यह रहस्यमयी साधु धीरे धीरे मेले का केंद्र बिंदु बन गया। अब सवाल
यह था, क्या वह सच में कोई दिव्य आत्मा है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। जब गायब होने वाली घटनाएं और बढ़ती हैं और अघोरी के रहस्यों से पर्दा उठने की शुरुआत होती है, महाकुंभ का शोर अब बदलने लगा था। श्रद्धालुओं के बीच अघोरी साधु को लेकर चर्चाएं गर्म थीं। एक और युवती के गायब होने की खबर ने स्थिति और गंभीर कर दी। अब तक गायब हुई महिलाओं की संख्या 5 तक पहुंच चुकी थी और अघोरी साधु का नाम हर बार उनकी आखिरी उपस्थिति के साथ जोड़ा जा रहा था। घाट पर पारुल की मां रोती बिलखती हुई स्थानीय पुलिस के पास पहुंची। मेरी बेटी को खोजिए, वह सिर्फ 20 साल की है, वो मुझसे दूर नहीं जा सकती। पुलिस ने हालांकि औपचारिकता निभाते हुए शिकायत दर्ज की, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें यकीन नहीं था कि यह मामला हल किया जा सकेगा। इस बीच मेले के एक कोने में एक साधु ने अघोरी साधु का सामना करने की हिम्मत की। वह एक तपस्वी था जिसका नाम स्वामी राघवेंद्र था। उसने कहा, तुम्हारा यहाँ होना एक रहस्य है, यह बताओ कि इन युवतियों के गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है या नहीं। अघोरी साधु ने अपनी गहरी आवाज में कहा, जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो सच होता है उसे जानने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। उसके इस उत्तर ने स्वामी राघवेंद्र को और भी संशय में डाल दिया। अघोरी के प्रति लोगों का डर और आकर्षण बढ़ता जा रहा था। कुछ महिलाओं ने दावा किया कि उन्होंने सपने में उसे देखा है। उनके सपनों में अघोरी ने उन्हें किसी गहरे जंगल में बुलाया था। इस रहस्यमयी साधु का व्यक्तित्व हर किसी को अपने तरीके से प्रभावित कर रहा था। लेकिन इस बार गायब हुई युवती के परिवार ने ठान लिया कि वे अघोरी की गुफा तक जाएंगे। यह गुफा मेले से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी के पास स्थित थी, जहां से अक्सर अजीब सी रोशनी निकलती थी। क्या गुफा के अंदर सच में कोई रहस्य छिपा था? क्या अघोरी साधु सच में इन घटनाओं का जिम्मेदार था या फिर उसके पीछे कोई दिव्य उद्देश्य छिपा था? गुफा और अघोरी के व्यक्तित्व के और रहस्यों से पर्दा उठेगा। रात का समय था। मेले की चहल पहल के बावजूद पहाड़ी क्षेत्र में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। गुफा के द्वार पर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी, जो किसी दिव्य शक्ति का आभास दे रही थी। गायब हुई महिलाओं के परिवार के कुछ सदस्य और स्थानीय निवासी अघोरी साधु के पीछे पीछे पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में मशालें थीं और उनके दिलों में डर और उत्सुकता का मिश्रण। गुफा के पास पहुंचते ही सभी ने देखा कि अघोरी साधु त्रिशूल हाथ में लिए ध्यान मग्न खड़ा है। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगता था कि वह सब कुछ देख सकता है। जैसे ही समूह गुफा के पास पहुंचा, अघोरी ने अपनी आंखें खोलीं और एक ठंडी आवाज में कहा, यह स्थान उनके लिए नहीं है जो सत्य से डरते हैं। अचानक गुफा के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। सभी लोग डर के मारे सहम गए। क्या गुफा के अंदर कोई फंसा हुआ था या यह किसी और अनजानी शक्ति का संकेत था? गुफा के अंदर से आती रोशनी अब और तेज हो रही थी। लोगों ने देखा कि गुफा के बाहर रखे पत्थरों पर कुछ अजीब से प्राचीन चिन्ह उभरे हुए थे। यह चिन्ह किसी अज्ञात भाषा में थे, जिसे न कोई पढ़ सकता था न समझ सकता था। अघोरी ने समूह को चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम सत्य के लिए तैयार हो तो आगे बढ़ो, पर याद रखना, यह मार्ग सिर्फ उन्हें स्वीकार करेगा जो अपने हृदय की शुद्धता को साबित कर पाएंगे। गुफा के द्वार पर खड़े लोगों में गहरा असमंजस था। कुछ लोग आगे बढ़ने का साहस कर रहे थे, जबकि अन्य पीछे हटने लगे। अघोरी साधु अब भी शांत मुद्रा में खड़ा था, मानो वह उनकी हर गति को भांप रहा हो। हम यह सत्य जानने के लिए आए हैं, एक वृद्ध ने कहा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी साधु संतों की संगत में बिताई थी। अघोरी ने त्रिशूल उठाया और गुफा की ओर संकेत करते हुए कहा, जो भीतर जाएगा उसे अपनी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण देना होगा। केवल वे ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं जिनके मन में कोई छल कपट नहीं है। अचानक समूह में बहस शुरू हो गई। कुछ लोग अघोरी को भगवान मानने लगे और उसकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर हो गए। यह साधु दिव्य शक्ति है, एक महिला बोली, यह हमें सत्य का मार्ग दिखाएगा। दूसरी ओर कुछ लोग इसे एक धोखा समझने लगे, यह एक चालबाज है। एक युवक चिल्लाया, यह हमारे डर का फायदा उठा रहा है। विरोध और भक्ति के बीच माहौल और रहस्यमय होता जा रहा था। तभी गुफा के भीतर से एक और चीख सुनाई दी, जो पहले से भी अधिक भयानक थी। गुफा के भीतर की चीख ने सभी को स्थिर कर दिया। जो लोग अघोरी पर भरोसा कर रहे थे, उनके चेहरे पर चिंता उभर आई और जो लोग विरोध कर रहे थे, उनकी शंकाएं और बढ़ गईं। अब हमें अंदर जाना होगा, एक युवा बोला। उसके साहस ने कुछ और लोगों को प्रेरित किया। अघोरी ने त्रिशूल को जमीन पर टिकाया और कहा,
जो भीतर जाना चाहते हैं वे स्वयं के सच का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु स्वयं तुम्हारा डर होगा। गुफा के भीतर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम रमेश था। उसने कदम बढ़ाए और जैसे ही गुफा के प्रवेश द्वार को पार किया, एक अद्भुत दृश्य उसके सामने प्रकट हुआ। गुफा के अंदर कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो यह कोई स्वर्गिक स्थान हो। लेकिन अगले ही क्षण रमेश का सामना अपने अतीत के सबसे भयावह पलों से हुआ। उसने देखा कि उसके सामने वही दृश्य जीवंत हो उठा जिसमें उसने अपने जीवन में गलतियां की थीं। उसे अपनी सबसे बड़ी भूल याद आई, वह दिन जब उसने अपनी बहन की मदद करने से इनकार कर दिया था। रमेश पसीने से तरबतर हो गया। उसकी आत्मा में उथल पुथल मच गई, लेकिन वह इस सत्य को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। गुफा की दीवारों पर उभरते दृश्य रमेश के अतीत की परछाइयों को उजागर कर रहे थे। एक गहरी आवाज ने कहा, सत्य का सामना करना कठिन है, लेकिन यह ही मुक्ति का पहला कदम है। रमेश ने साहस जुटाकर अपनी भूल को स्वीकार किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, गुफा की रोशनी और तेज हो गई और वह अचानक बाहर आ खड़ा हुआ। रमेश के अनुभव ने बाहर खड़े लोगों को और अधिक उलझन में डाल दिया। क्या यह स्थान हमें पागल करने के लिए है? एक व्यक्ति चिल्लाया, लेकिन रमेश ने कहा, यह स्थान हमें खुद को समझने का अवसर देता है। अघोरी ने कहा, यह मार्ग हर किसी के लिए नहीं है। जो भी अंदर जाएगा उसे अपने सबसे गहरे डर और पापों का सामना करना होगा। यह सत्य और मुक्ति का मार्ग है। अब गुफा के अंदर जाने की बारी दूसरों की थी। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, क्या वे अपने अतीत और डर का सामना कर पाएंगे? गुफा के भीतर प्रवेश करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। हर व्यक्ति अपने अतीत के पापों और भय का सामना कर रहा था। जो सच्चाई को स्वीकार कर रहे थे वे बाहर आ रहे थे, लेकिन जो झूठ बोलने का प्रयास करते वे गुफा के अंदर से वापस नहीं लौटते। एक के बाद एक लोग गुफा के भीतर अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्यों और भूलों का सामना कर रहे थे। गुफा मानो एक न्यायालय बन चुकी थी, जहां हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ रहा था। अघोरी साधु ने कहा, यह केवल शुरुआत है। यह स्थान उन लोगों के लिए है जो अपनी आत्मा को शुद्ध करने का साहस रखते हैं, लेकिन जो पाप और छल कपट के साथ जीते हैं उनके लिए मुक्ति संभव नहीं। गुफा के रहस्यमयी अनुभवों ने बाहर खड़े लोगों के मन में एक गहरी बेचैनी और जिज्ञासा पैदा कर दी थी। अब तक जो लोग गुफा से बाहर आए थे वे या तो पूरी तरह बदल चुके थे या फिर शांत और अंतर्मुखी हो गए थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी गुफा के भीतर फंसे हुए थे। अघोरी साधु, जो अब तक शांत और स्थिर खड़ा था, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर गहन ध्यान में चला गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह गुफा के भीतर की घटनाओं पर नियंत्रण रख रहा हो। गुफा के भीतर प्रवेश करने वालों में एक युवा महिला आर्या भी थी। वह अपनी बहन पारुल की तलाश में वहां गई थी। जैसे ही उसने गुफा के द्वार को पार किया, उसे अपने चारों ओर अंधकार महसूस हुआ, लेकिन यह अंधकार स्थायी नहीं था। कुछ क्षणों बाद एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और आर्या को अपने अतीत के पलों का सामना करना पड़ा। उसने देखा कि उसने अपने जीवन में कई बार अपने परिवार को नजरअंदाज किया था, छोटी छोटी बातों पर बहन से झगड़ा किया था। इन स्मृतियों ने उसे झकझोर कर रख दिया। लेकिन तभी गुफा में एक दिव्य आवाज गूंज उठी, जो तुम खोज रही हो वह सत्य है, लेकिन सत्य तक पहुंचने के लिए पहले अपनी आत्मा को हल्का करना होगा। क्षमा सबसे बड़ा बल है। आर्या ने अपने भीतर के द्वंद्व को समझा और गहराई से अपने पापों को स्वीकार कर लिया। उसने प्रण किया कि वह अपने परिवार को समझेगी और उनका सम्मान करेगी। जैसे ही उसने यह संकल्प लिया, गुफा की दीवारों पर उकेरे हुए प्रतीक चमक उठे और एक नया मार्ग उसके लिए खुल गया। बाहर खड़े लोग इन अद्भुत घटनाओं को समझने में असमर्थ थे। कुछ लोग अब भी अघोरी पर संदेह कर रहे थे। एक साहसी व्यक्ति जिसका नाम जय था, गुस्से में अघोरी के पास गया और चिल्लाया, यह सब ढोंग है। यह गुफा सिर्फ डर पैदा करने के लिए बनाई गई है। तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अघोरी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने कहा, यदि सत्य से डरते हो तो इसे ढोंग कह सकते हो, पर यदि साहस है तो सत्य का सामना करो। यह गुफा तुम्हें तुम्हारे सवालों का उत्तर देगी। जय ने गुस्से में गुफा में प्रवेश किया, लेकिन गुफा के अंदर प्रवेश करते ही वह अपने अतीत की एक छवि से सामना कर बैठा। उसने देखा कि उसके स्वार्थ और क्रोध ने उसके करीबियों का कितना नुकसान किया है। गुफा की आवाज गूंजी, क्षमा और सुधार के बिना मुक्ति असंभव है। जय ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह गुफा के भीतर संघर्ष करता रहा और अंततः
वह कभी वापस नहीं लौट पाया। गुफा के अनुभव हर किसी के लिए अलग थे, लेकिन जो लोग अपने पापों को स्वीकार कर रहे थे वे बाहर आते ही एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव कर रहे थे। अघोरी साधु ने कहा, यह गुफा केवल एक साधन है, इसका उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है। जो यहाँ सत्य को स्वीकार कर सकते हैं वे ही इसे समझ सकते हैं। बाहर खड़े लोग अब धीरे धीरे अघोरी के शब्दों को समझने लगे थे। क्या गुफा वाकई एक दिव्य स्थान थी या यह किसी और बड़े उद्देश्य का हिस्सा थी? गुफा के बाहर खड़े लोग अब तक अघोरी साधु की दिव्यता और गुफा के रहस्य को लेकर अलग अलग विचारों में उलझे हुए थे। कोई उसे भगवान मान रहा था तो कोई अब भी इसे एक माया समझ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था सच्चाई का पर्दा धीरे धीरे उठने लगा। अघोरी साधु ने सभी को अपनी ओर बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि सत्य को उजागर किया जाए। यह गुफा कोई साधारण स्थान नहीं है, यह एक ऐसा द्वार है जहां आत्माएं अपने कर्मों का हिसाब देती हैं। यह स्थान उन्हीं के लिए है जो सत्य और न्याय की तलाश में हैं। यह सुनकर लोग और भी अधिक उत्सुक हो गए। लेकिन गायब हुई महिलाएं कहाँ हैं? भीड़ में से एक व्यक्ति ने पूछा। अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा, वे यहाँ हैं। वे उन आत्माओं में से हैं जिन्होंने इस गुफा के माध्यम से अपने कर्मों का प्रायश्चित किया है। अब वे अपनी यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर चुकी हैं। यह सुनकर सब लोग अचंभित हो गए। अघोरी ने अपने त्रिशूल को गुफा के द्वार के पास रख दिया। उसी क्षण गुफा के भीतर से एक तेज प्रकाश निकला। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब प्रकाश थमा तो सभी ने देखा कि गुफा के द्वार से कई महिलाओं का समूह बाहर आ रहा था। ये वे महिलाएं थीं जो पहले गायब हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। वे पूरी तरह शांत और संतुलित लग रही थीं, जैसे उन्होंने जीवन और मृत्यु के सभी रहस्यों को समझ लिया हो। पारुल भी उनमें से एक थी। जैसे ही आर्या ने उसे देखा उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। पारुल ने बताया, यह गुफा एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा को अपने पापों और अच्छाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने का अवसर दिया गया। यह एक नया जन्म जैसा अनुभव है। अघोरी ने समझाया, यह स्थान केवल कर्मों की परीक्षा का माध्यम है। जो अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। जो अस्वीकार करते हैं वे यहीं अटक जाते हैं। लेकिन यह सब कैसे संभव था? भीड़ में से एक विद्वान व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं और इस स्थान का निर्माण कैसे हुआ? अघोरी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं एक साधारण मानव नहीं हूँ। मुझे इस संसार में उन आत्माओं को मार्ग दिखाने के लिए भेजा गया है जो अपने जीवन और कर्मों से भटक गई हैं। यह गुफा देवताओं और ऋषियों की तपस्या का परिणाम है। इसे युगों पहले बनाया गया था ताकि मानव अपने कर्मों का मूल्यांकन कर सके। भीड़ अब पूरी तरह से नतमस्तक हो गई थी। लोग अघोरी को एक दिव्य आत्मा मान चुके थे। उन्होंने अघोरी से पूछा, अब आप क्या करेंगे? अघोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा कार्य यहाँ समाप्त हो चुका है। यह स्थान अब भी उन्हीं के लिए खुला रहेगा जो सत्य और मुक्ति की तलाश में हैं। लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। अघोरी ने गंगा की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने गंगा के जल में प्रवेश किया उसका शरीर एक तेज प्रकाश में बदल गया और वह जल में विलीन हो गया। लोगों ने उस क्षण को अपनी आंखों में समेट लिया। गुफा और अघोरी साधु की कहानी अब केवल एक रहस्य नहीं थी बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो युगों तक याद रखी जाएगी। यह स्थान अब भी गंगा के किनारे स्थित है जहां लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने और सत्य का सामना करने आते हैं। इस प्रकार अघोरी साधु की कहानी समाप्त होती है, लेकिन उनके द्वारा दिया गया सत्य और मुक्ति का संदेश अनंत काल तक जीवित रहेगा।